everyone, you're watching English Finishing School, and today I have got for you one more vocabulary module which is gonna be very exciting and on a very common theme, that is kitchen. We see many things around us in the kitchen in day-to-day life, but do we really know their English? So let's see. First word, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लस्सी। ये पंजाबियों में तो बहुत फेमस है, तो चलिए इसकी इंग्लिश जानते हैं। लस्सी को हम इंग्लिश में कहते हैं बटर मिल्क। नेक्स्ट वर्ड, नींबू पानी या शिकंजवी को हम इंग्लिश में कहते हैं लेमनेड। इट इज नोन एज लेमनेड इन इंग्लिश। केसर, केसर को हम इंग्लिश में कहते हैं saffron. Kesar is known as saffron in English. One more word, इलायची। इलायची को हम इंग्लिश में कहते हैं cardamom. It is known as cardamom in English. Let's see what's the another item. It is लौंग। लौंग जो हम यूज करते हैं किचन में, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं cloves. Cloves means लौंग। अगली आइटम है चाय पत्ती। चाय पीने की तो बड़ी आदत होती है हम इंडियंस को, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टी पाउडर। अगर चाय पत्ती बारीक हो तो उसे हम कहते हैं टी पाउडर, और अगर ये पत्ते के फॉर्म में हो तो उसे हम कहते हैं टी लीव्स। नेक्स्ट वर्ड, काजू। काजू तो मम्मियाँ बड़ा खिलाती हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं cashews. You can also call them cashew nuts. Next, अखरोट। अखरोट से कहते हैं बड़ा दिमाग तेज होता है, तो दिमाग को तेज रखने के लिए ये भी याद रखना कि अखरोट को हम इंग्लिश में कहते हैं walnuts. Walnuts. नेक्स्ट किचन आइटम है मूंगफली। मूंगफली को हम इंग्लिश में कहते हैं पीनट्स या ग्राउंडनट्स। Okay, we have a vegetable now which is chukkundar in Hindi and beetroots in English. It is known as beetroots in English. Next we have बादाम। बादाम को हम इंग्लिश में कहते हैं almonds. Sometimes we say the wrong pronunciation of this word badam. It is almonds and not almonds. अगला है मेथी। मेथी को हम इंग्लिश में कहते हैं fenugreek leaves. मेथी को इंग्लिश में कहते हैं fenugreek leaves. Here we have one more vocabulary word which is पुदीना। पुदीने को हम इंग्लिश में कहते हैं mint leaves or only mint. Next we have palak, and palak is known as spinach in English. राई, राई को हम इंग्लिश में कहते हैं mustard seeds. राई is known as mustard seeds in English, guys. ये है स्पिनच से रिलेटेड एक वेजिटेबल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साग, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन मस्टर्ड। साग को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन मस्टर्ड। नेक्स्ट आइटम इज आंवला। आंवला इज नोन एज gooseberry in English. नेक्स्ट वर्ड इज कटहल, और कटहल को हम बोलते हैं jackfruit. It is jackfruit in English. गुड़, बड़ी मीठी चीज होती है, गुड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं jaggery. गुड़ is jaggery in English. देसी घी, clarified oil. देसी घी is clarified oil. पिसी हुई चीनी को क्या बोलते हैं? पिसी हुई चीनी को हम बोलते हैं icing sugar. Next item, mishri. It is very similar to sugar and it is called sugar candy in English.
अगला है सुपारी, जो पान में डलती है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बीटल नट। सुपारी को हम बीटल नट बोलते हैं। हमारी नेक्स्ट किचन आइटम जो कुकिंग के लिए यूज होती है वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इज करी लीव्स इन इंग्लिश। और ये है तेज पत्ता। तेज पत्ता को हम बोलते हैं बे लीव्स। तेज पत्ता को बोलते हैं बे लीव्स। अगली आइटम ब्रेड का चूरा, जो हम फ्राई करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रेड क्रम्स। नाउ लेट अस नो व्हाट इज सोयाबीन का चूरा इन इंग्लिश। इसे हम कहते हैं सोया ग्रैन्यूल्स। छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो सोया के, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सोया ग्रैन्यूल्स। जो सोया के बड़े पीसेस होते हैं यानी कि सोया की वड़ियां होती हैं, उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं सोया चंक्स। इट इज soya chunks. Now we have हींग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं asafoetida. हींग is asafoetida in English. किराने का सामान जो हम लेने जाते हैं, लाइक किचन की आइटम्स, उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोसरी गुड्स। जब भी आप किराने का सामान लेने जा रहे हैं, you can always say that I'm gonna shop for grocery. यहाँ पे है हमारे पास सीताफल, और सीताफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। सीताफल इज कस्टर्ड एप्पल। जब हम सब्जियों को खरीदते हैं, सब्जियों को कहते हैं ग्रीन ग्रोसरी। इट इज ग्रीन ग्रोसरी। अगला है मेटल ग्लास। कोई भी मेटल का ग्लास जो हम घर पे पानी पीने के लिए यूज करते हैं, उसे हम सही वर्ड से इंग्लिश में बोलते हैं टम्बलर। The right word for a metal glass is tumbler. So you can always say, can you please fetch me a tumbler of water? अगला है पोने, जो हम गर्म चीजों को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। और भी बहुत काम होते हैं पोने के किचन में, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोथ सर्वियट्स। पोने आर क्लोथ सर्वियट्स इन इंग्लिश। डोंगे, जिनमें हम दाल, रायता, चपाती सब कुछ सर्व करते हैं, इन्हें हम कहते हैं कैसरोल्स। कैसरोल्स इन इंग्लिश। तवे को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल। इज ग्रिडल। जो डब्बियां होती हैं जिनसे हम नमक और पेपर छिड़कते हैं, उन्हें हम कहते हैं salt and pepper shakers. Those are known as salt and pepper shakers in English. अगली किचन आइटम है बेलन, जिससे हम मम्मी रोटियां बेलती हैं, उसे हम कहते हैं रोलिंग पिन। बेलन को हम कहते हैं रोलिंग पिन। अगला है चकला, जिस पे रोटियां बेलते हैं, उसे कहते हैं रोलिंग बोर्ड। इट्स अ सेट ऑफ रोलिंग बोर्ड एंड रोलिंग पिन। कड़छी, कड़छी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट इज लेडल। कड़छी को बोलते हैं लेडल। अगला है पलटा और छारनी, जिससे हम स्नैक्स फ्राई करते हैं और जिससे हम पराठों को पलटते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पैचुला। इंग्लिश में स्पैचुला। नमकदानी, जिसमें सारे मसाले पड़े होते हैं, इसे हम कहते हैं स्पाइस बॉक्स। सब स्पाइसेस के डब्बे को हम बोलते हैं स्पाइस बॉक्स। परांत, जिसमें मम्मी आटा गूंथती है, उसे हम कहते हैं नीडिंग बोल। परांत को हम कहते हैं नीडिंग बोल। Don't call this word bowl as bowl because it's bowl. बहुत लोग इसे बाउल बोलते हैं, but it is bowl. अगला है छारनी या
चायपुनी, जिसे हम कहते हैं सीव या स्ट्रेनर। इट इज सीव और स्ट्रेनर, जिससे चीज स्ट्रेन हो सकती है, उसे हम कहते हैं सीव और स्ट्रेनर। चाय वाला डब्बा, चाय वाले डब्बे को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉस पैन। इट इज सॉस पैन। बड़ी कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई को हम बोलते हैं कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन। ट्रे, ट्रे को हम क्या बोलते हैं? लेट्स सी। इट इज प्लैटर। जब हम ट्रे पर सामान रख के इकट्ठा लेकर जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्लैटर। नींबू निचोड़नी को हम इंग्लिश में कहते हैं लेमन स्क्वीजर। And with this, end today's session. I hope you enjoyed it. Please hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon next to it, because you have to get all the updates of our videos. Thank you. Bye bye. Love you all.